पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यादें चिरस्थायी बन गई हैं। उनके व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली और उनकी समझ का हर कोई कायल था। और इसी के चलते राजसमंद जिले की अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राजसमंद जिले की भी एक विशेष यात्रा चिरस्थायी ऐतिहासिक पलों में हमेशा याद रहेगी। राजसमंद जिले में ठीक 22 साल पहले वर्ष 2002 में वे राजसमंद जिले के खमनौर ब्लॉक के मोलेला ग्राम पंचायत के अंतर्गत भोपा जी की भागल एक स्कूल में आए थे। उस वक्त यह स्कूल राजीव गांधी केंद्र के नाम से जाना जाता था। उस वक्त उस स्कूल का उन्होंने अवलोकन किया और करीब 1 घंटे तक उस स्कूल में वो ठहरे। शिक्षा, स्वास्थ्य और शैक्षिक व्यवस्था की उन्होंने पूरी बारीकी से अवलोकन किया, छात्र छात्राओं से कई सवाल किए और उसके बाद वे जब स्कूल से बाहर निकले तो काफी गदगद हो गए। उस स्कूल में कार्यरत शिक्षक कृष्ण गोपाल गुर्जर की काफी प्रशंसा की। इस तरह यह पल उनके लिए काफी राजसमंद जिले के लिए और उस गांव के लिए आज भी यादगार बना हुआ है। उनके जो खास तौर से उन्होंने जो विजिटर बुक में जो लिखा था वह हमेशा के लिए यादगार बना गया और उसे न सिर्फ वहां के शिक्षक छात्रों के साथ ही स्कूल प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों ने साकार करने के भी प्रयास किए। करीब 22 साल पहले की बात है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजसमंद जिले के खमनौर ब्लॉक के मोलेला ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक छोटे से सरकारी स्कूल का दौरा किया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे और उनकी यह यात्रा किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक प्रेरणादायक और शैक्षिक दौरा था जो अब भी भोपा की बागल स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों की यादों में ताजगी से बसा हुआ है। 18 अक्टूबर 2002 को डॉक्टर मनमोहन सिंह उदयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे, लेकिन उनका यह दौरा एक ऐसे अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन गया जो गांव वालों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1 घंटे से ज़्यादा समय तक इस छोटे से स्कूल में बिताया और बच्चों से गणित, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उनके चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उन्होंने देखा कि गांव के बच्चों में न केवल ज्ञान था बल्कि उनके मन में शिक्षा के प्रति उत्साह भी झलक रहा था। काफिले के साथ एक गाड़ी से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भोपा की बागल स्कूल के पास आकर उतरते ही सीधे कक्ष में प्रवेश किया। वह इतने उत्साहित थे कि जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा सबसे पहले उन्होंने भीमा गायरी और पुष्पा गायरी से बातें करना शुरू कर दिया। वह बच्चों की संख्या के ज्ञान के बारे में सवाल करने लगे और बच्चों ने 1 लाख तक की गणना भी बिना रुके कर दी। यह देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह काफ़ी खुश हुए। उन्होंने खास तौर से बच्चों से गणित के सवाल पूछे और उन सवालों के सही जवाब पाकर वे चकित रह गए। लेकिन बच्चों ने उन्हें सिर्फ सवालों का ही सही जवाब नहीं दिया बल्कि कुछ बच्चों ने 30 तक के पहाड़े भी उन्हें फर्राटे से सुनाए। यह देखकर वह काफ़ी प्रभावित हुए। उनका चेहरा हर बार जब वे किसी बच्चे की शानदार समझ को देखते तो और भी खुशी से चमक उठता था। कुछ ऐसा माहौल उस दिन का स्कूल में बना हुआ था। स्कूल के शिक्षक कृष्ण गोपाल गुर्जर की मेहनत और समर्पण को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुले दिल से सराहा था। उन्होंने न केवल पाठ्यक्रम के अध्यापन बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पक्षी प्रेम और बच्चों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की खूब सराहना की। 22 साल पहले की यह यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए प्रेरणादायक अध्याय था। आज भी भोपा की बागल स्कूल में उनकी यादें ताज़ा हैं। मनमोहन सिंह का दौरा एक ऐतिहासिक पल बन गया जब उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, उच्च प्रयासों से सफलता प्राप्त होती हैं। उनके इस शब्दों ने न सिर्फ बच्चों बल्कि शिक्षक और स्कूल के पूरे समुदाय को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी हस्ताक्षर और पद भी बुक में दर्ज किए जो आज भी स्कूल में मौजूद हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
इस छोटे से गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या देखी तो उन्होंने बालिकाओं का अनुपात देखकर खुशी जताई। उस समय स्कूल में 27 बालिकाएं और 12 बालक थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की थी। बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। अब वही स्कूल जो कभी राजीव गांधी पाठशाला के नाम से जाना जाता था, अब वह एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है और आज इस स्कूल में 164 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें इस स्कूल में हमेशा याद रहेगी। खास बात है कि नाथद्वारा के पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी मनमोहन सिंह सरकार में काम किया। मनमोहन सिंह जब यूपीए द्वितीय की सरकार बनी थी 2009 से 2013 तक, उस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी उनके कैबिनेट में मंत्री रहे। उन्होंने रेलवे मंत्रालय संभाला, पंचायत राज मंत्रालय संभाला, राष्ट्रीय राजमार्ग व सड़क मंत्रालय भी उन्होंने संभाला। इस तरह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब सरकार चली थी, उस द्वितीय यूपीए के दौरान उन्होंने उनके साथ काम किया और उसी दौरान राजसमंद जिले को कई सौगातें मिली। चाहे उदयपुर से ब्यावर फोरलेन की बात हो गोमती तक, और चाहे भीलवाड़ा से नाथद्वारा राजसमंद तक फोरलेन की बात हो, ये फोरलेन भी उन्हीं के कार्यकाल की देन है। साथ ही मावली से नाथद्वारा और खास तौर से मनियाना से नाथद्वारा तक स्पेशल रेलवे का ट्रैक आगे बढ़ाने की जो सर्वे उसी समय हुआ था और अब कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मनियाना नाथद्वारा से भीलवाड़ा का भी सर्वे उस वक्त हुआ था रेलवे का, लेकिन बाद में अटक गया था। दूसरी तरफ चारभुजा से फतेहवर तक का जो हाईवे है कुंभलगढ़ वाया खमनोर होकर जो जा रहा है, यह भी सर्वे उसी वक्त हो गया था। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी उस समय हो गई थी, लेकिन बाद में सरकारें बदलने के साथ काम काज अटक गया था। लेकिन उसके बाद अब वापस वही काम चल रहा है, जो कि न सिर्फ राजसमंद जिले के लिए बड़ी सौगात है, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी हमेशा याद रहेगी। मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डॉक्टर सीपी जोशी ने सोशल मीडिया हैंडल पर दुख व्यक्त किया। डॉक्टर सीपी जोशी ने सोशल मीडिया हैंडल पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी, जिसने मेरी यात्रा को आकार दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने एक ऐसा शून्य छोड़ा है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। इस तरह सीपी जोशी ने उनके प्रति उनके आदर्श को याद किया और खास तौर से राजसमंद जिले की जो सौगातें उस दौरान मिली थी, जिस वक्त सीपी जोशी उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे, और राजसमंद जिले को जो कुछ खास मिले, 2 फोरलेन उस वक्त मिले थे और रेलमंगरा में राष्ट्रीय स्तर का ड्राइविंग इंस्टीट्यूट उस वक्त खुला था। वह भी बड़ी एक ऐतिहासिक चीज राजसमंद जिले में रही। साथ ही नरेगा के दौरान जो श्रमिक हैं, नरेगा में कार्य करने वाले, उनके लिए हमेशा इंक्रीमेंट लगे उनकी मजदूरी का, हर साल उसमें बढ़ोतरी होती रहे। यह नियम भी उसी दौरान शामिल किया गया, जो कि पूरे देशवासियों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक गर्व की बात है कि लगातार हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी होती रहे। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होने के बाद आज उनकी दिल्ली में अंतिम यात्रा निकल रही है, उनकी अंत्येष्टि की प्रक्रिया वहां पर चल रही है और इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादों को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है, उनके व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है, उनके परिवार की चर्चा हो रही है और इसी दौरान हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राजसमंद जिले से डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस तरह से जुड़ाव रहा। तो मुख्य रूप से पहला जुड़ाव उनकी 2002 की यात्रा रही, जिसमें उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वह यात्रा भी अद्भुत रही। उसके बाद जब नाथद्वारा के पूर्व विधायक डॉक्टर सीपी जोशी उनके कैबिनेट मंत्री बने मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 13 के दौरान, तब राजसमंद जिले में जो विकास हुआ उसको लेकर भी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहीं न कहीं उसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया है और उन्होंने
उनके निधन को काफी अपूर्णीय क्षति बताते हुए दुख व्यक्त किया है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं और हमारे हाथ आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन दबाकर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।